30 सितंबर गुरुवार की रात 12 बजे से लेकर 4 अक्टूबर की सुबह 7 बजे तक अगले 80 घंटे के लिए धनबाद के बैंक मोड़ के पुल को जिला प्रशासन के आदेश से परिचालन के लिए रोका जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी अब जो है आज रात से जो है इस पुल पर परिचालन बाधित हो जाएंगे। कारण यह है कि ये पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और यहाँ पर अब जो है मरम्मती का कार्य किया जाना है। इसी कारण से यहाँ पे प्रवेश जो है वो रोक दी जाएगी। आज रात के से लेकर अगले 3 दिनों तक जो है ये बाधित रहेंगे और इसके लिए वैकल्पिक रूट दिए गए हैं धनबाद से। यहाँ पे जो है अगर किसी को आना जाना हो धनबाद की ओर जाने के लिए तो धनबाद की ओर जाने आने के लिए उन्हें वैकल्पिक रूट दी गई है। और वैकल्पिक रूट के लिए है कि या तो आपको बरमसिया से अगर आप आ रहे हैं या झरिया से आ रहे हैं या केंदुआ से आप आ रहे हैं या किसी भी रास्ते से आ रहे हैं तो आपको इस रूट से होकर और यहाँ से सीधे जो है या तो पुराना बाजार होते हुए आप पार करेंगे या बरमसिया पुल जो है बरमसिया पुल होकर आपको धनबाद जाना पड़ सकता है। यानी आने और जाने के लिए बरमसिया के जो सड़क है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई विकल्प ही नहीं दिया गया है। यही कारण है कि अब जो है बरमसिया पुल पर दबाव बढ़ेगी और उस हालांकि वो सिंगल सड़क बताई जा रही है और उस पर ट्रैफिक लोड बढ़ने के आसार है। धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने हालांकि इस आदेश को अव्यावहारिक बताया है क्योंकि उनका कहना है कि पूजा पर्व त्योहार का समय है और ऐसे में ट्रैफिक लोड ज़्यादा रहती है। और अब देखिए कि बारिश भी हो रही है और बारिश के समय में ऐसे वक्त में जब आदेश जारी कर दिए गए हैं तो स्वाभाविक रूप से अब आपको शहर की तरफ जाने के लिए इस रूट का प्रयोग जब आप नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में हालात बेकाबू होंगे। हालांकि धनबाद जिला प्रशासन ने व्यवस्था किया है कि सुचारू रूप से रूट प्रभावित नहीं हो, इसके लिए धनबाद के विभिन्न इलाकों में यानी ये रोड तो ये जो ब्रिज बाधित रहेंगे यानी बैकवर्ड ब्रिज अब ये आने जाने के लिए बाधित रहेंगे तो वैकल्पिक रूट जो दिया गया है वहाँ पे पुलिस प्रशासन की तैनाती किए गए हैं, साथ साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और परिचालन सुगमता से हो सके इसकी व्यवस्था मुकम्मल तरीके से की गई है। लेकिन ये कितना कारगर हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देख लीजिए तस्वीरों के जरिए कि आज जो है वो ट्रैफिक थोड़ी कम भी है क्योंकि एक तो रात से ये आदेश प्रभावी हो रहे हैं, दूसरी ओर क्या है कि बारिश लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश में आप तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं बैंक मोड़ की हालात कि किस प्रकार से जो है लोगों के लिए ये मुसीबत बनती जा रही है। 4 दशक पुरानी ये पुल जो है पूरी तरह से जर्जर हो गई है और आप तस्वीरों के जरिए देख लीजिए कि इसकी पुल की मरम्मत की आवश्यकता कितना ज़्यादा है। यानी जब से ये पुल बनी है तब से लेकर अभी तक इसकी एक बार भी मरम्मती नहीं की गई है और यही कारण है कि पहली बार जिला प्रशासन ने इसकी समग्र मरम्मती करने के लिए इसको पूरी तरह से 4 दिनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पुल के सभी पाए जो हैं वो अभी उसके हालात जर्जर हो गए हैं। कई जगहों पे आप देखिए कि दूब जमाए हैं, पेड़ पौधे जो हैं उगाए हैं, अनावश्यक रूप से पेड़ पौधे जमाए हैं और दोनों तरफ जो फुटपाथ बनाए गए थे उसकी भी हालत खराब है। एक तरफ जो है यहाँ पाइपलाइन जो है पानी का पाइपलाइन गुजरी हुई है और तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि ये पुल पूरी तरह से जर्जर होने के कारण ही जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि रात दिन 24 घंटे इसकी मरम्मती की जाएगी और अगले 30 तारीख यानी 30 सितंबर की रात्रि से लेकर 4 अक्टूबर की सुबह तक इसमें मरम्मती के कार्य किए जाएंगे और मरम्मती के बाद जो है इस पुल को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। तब तक वैकल्पिक रूट जो है बरमसिया ओवरब्रिज के से लोग जो है गुजरेंगे और वहाँ से जो है धनबाद शहर में आना जाना करेंगे। हालांकि इसको लेकर जो परेशानी है वो जरूर आएगी क्योंकि ट्रैफिक लोड बढ़ेंगे, तरह तरह की परेशानी होगी। समस्या सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि बैंक मोड़ का जो ब्रिज है वो जर्जर हो गई है, समस्या ये भी है कि धनबाद का जो प्रमुख लाइफलाइन है इस बैंक मोड़ ब्रिज के अलावा जो ये गया पुल है वो भी मरम्मती के लिए अब इसकी भी मरम्मती करना जरूरी हो गई क्योंकि गया पुल के नीचे जो है आप देखिए कि सड़कें जो है पूरी तरह से जर्जर हो गई है। यहाँ भी ट्रैफिक हमेशा से जो है वो जाम रहती है क्योंकि सड़क के पास में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और तस्वीरों के जरिए हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, ये जो गड्ढे हैं ये गड्ढे हमेशा धनबाद के लिए सरदर्द बने हुए रहते हैं क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम हमेशा लग जाती है
और श्रमिक चौक के पास से लेकर बैंक मोड़ पुल तक अक्सर ये जाम मिलते हैं। कई जगहों पे सड़क पर गड्ढे उभर आए हैं और ये मुख्य सड़क का हाल है, ये एनएच का हाल है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से लोगों की परेशानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और यही कारण है कि अब जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इन सभी सड़कों के जो मरम्मती के कार्य वो तो होंगे ही, वो तो चलेंगे ही, उससे पहले ये जर्जर पुल जो है उसे ठीक किया जाए, क्योंकि ये पुल 25 अगस्त 1974 को बनी थी। उसके बाद से लेकर अभी तक एक बार भी इसकी मरम्मती नहीं की गई है। अब देखना है कि जिला प्रशासन के द्वारा पुल की मरम्मती के जो कार्य किए जा रहे हैं उसके बाद से जो है आम लोग को कितनी राहत मिल पाती है। हालांकि राहत की बात करें तो ये पुल परिचालन अगर शुरू कर भी दिए जाते हैं तब भी लोगों को राहत नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि धनबाद में जितनी ट्रैफिक लोड है, जितनी ज्यादा गाड़ियां हैं, उसके अनुपात में ये जो ओवरब्रिज है वो काफी कम पड़ रहा है और वैकल्पिक मार्ग नहीं होने कारण, रिंग रोड सर्विस नहीं होने कारण धनबाद के लोगों को काफी परेशानी उठाना पड़ता है। फिलहाल धनबाद के लिए सबसे जरूरी है कि धनबाद में सिर्फ एक ही नहीं, एक ओवरब्रिज की बात हम कर रहे हैं, बल्कि ऐसे ओवरब्रिज की कई आवश्यकता है। धनबाद में सराढेला में जाम लगते हैं, यहाँ तक कि सिटी सेंटर के पास बरटान में जाम लग रहे हैं, अब हीरापुर के पास में जाम लगने लगे हैं। तो धनबाद के कई इलाके हैं जहां पे जाम की समस्या बनी रहती है और ये जाम की समस्या तभी दूर होगी जब बड़े मेट्रो शहर के तर्ज पर धनबाद में कई जो है ओवरब्रिज बनाई जाए। लेकिन अब यहाँ का आप देखिए कि धनबाद के जनप्रतिनिधियों ने अब तक धनबाद शहर को लेकर कितनी उदासीनता अपनाई है। उसका नतीजा है कि पिछले 40 साल में हम एक अतिरिक्त जो है ओवरब्रिज नहीं बना सके हैं और ये विफलता नहीं तो और क्या कहलाएगी। अब देखना है कि आगे आने वाले समय में जिला प्रशासन या यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि इसको लेकर कितने गंभीर होते हैं। फिलहाल जनता जो है जिस प्रकार के हालात से गुजर रही है वो तो देखने वाली बात है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।